और आपका क्या नाम है? आप कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, आपका क्या नाम है? राहुल कुमार। आप भी बिहार के रहने वाले हो? आप भी बिहार के? क्या नाम है आपका? सागर कुमार। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? आपकी 16। आपकी 17। आपकी 17। तेरी क्या है बेटा? अच्छा, सरकार उनके उस दुख की घड़ी में परिवार के साथ है। जो भी लापरवाही होगी, जिस प्रकार की अंदर की जानकारी होगी, आगे जैसी जांच रिपोर्ट आएगी वो इस तरह से, लेकिन सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है और ये एक तरह से सबक भी है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास की हैं। देवास में गुरुवार की दोपहर को हुए धमाके के बाद पीड़ितों से मिलने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे। जीतू पटवारी ने इसे सामूहिक नरसंहार बताया तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी साफ कर दिया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि देवास में हुए बम धमाके के पीछे की सबसे बड़ी लापरवाही निकल करके आई और अब तक इस पूरे मामले में कितने लोगों की मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के देवास का टोक कला इलाका गुरुवार की दोपहर उस समय दहल उठा था जब यहां पर एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। यहां पर संचालित होने वाली पटाखा फैक्ट्री में आग लग जाने और धमाकों के कारण आसपास के इलाकों में बम विस्फोट जैसे होने की गूंज सुनाई दी। लेकिन इस विस्फोट और धमाकों के कारण जो फैक्ट्री की दीवारें थी वो भी कई कोसों तक उड़ती हुई नजर आईं। टीन के शेड हवा में बारूद के धमाके के साथ एक हवा के पत्तों की तरह उड़ते हुए नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के शव भी, शरीर के टुकड़े भी 200 फीट दूर तक जाकर गिरे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब हम आपको बता दें कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई मजदूर बुरी तरीके से घायल हैं। अब हम आपको इस पूरे हादसे को लेकर बड़ा अपडेट देने वाले हैं। जब ये हादसा विस्फोट इस इलाके में हुआ तब अलग अलग ब्लॉक में 600 से ज़्यादा मजदूर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। अब आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि जिस फैक्ट्री को 15 किलो विस्फोटक का लाइसेंस मिला हुआ था वहाँ पर सैकड़ों टन बारूद रखकर पटाखे बनाए जाने का काम किया जा रहा था। मध्य प्रदेश के देवास के अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश से मजदूरों को बुलाकर यहाँ पर पटाखे तैयार किए जा रहे थे। आवाज़ वाले पटाखों को यहाँ पर तैयार किया जाता था और बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले ही फैक्ट्री को शुरू किया गया था और इसी बीच 2 महीने पहले यानी कि हाल के घटनाक्रम से 2 महीने पहले यहाँ पर आग लग गई थी और इसकी शिकायत स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिला प्रशासन को की गई थी। इसके बावजूद 6 मई को फैक्ट्री का लाइसेंस रिन्यू कर दिया गया। लेकिन लाइसेंस में 15 किलो विस्फोटक की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों टन विस्फोटक यहाँ पर रखा गया था और जिस ड्रम के अंदर विस्फोटक रखे गए थे उसी ड्रम में आग लगने और विस्फोट हो जाने के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया कि मजदूर बुरी तरीके से आग में झुलस गए। 5 लोगों की मौत हो गई। कई अभी भी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। कई के शरीर पूरी तरीके से झुलस गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मजदूर खाना खाने के लिए बैठ रहे थे तभी ये बड़ा हादसा हो गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब कई तरह की बड़ी लापरवाहियां निकलकर सामने आ रही हैं। पहली ये कि किस आधार पर फैक्ट्री को चलाने की अनुमति दी गई। फैक्ट्री को अनुमति दी गई लेकिन उस फैक्ट्री का निर्माण कार्य पूरा नहीं था, यानी आधे अधूरे कंस्ट्रक्शन के साथ ही जो है फैक्ट्री संचालित हो रही थी। एक और सवाल यह है कि जिस फैक्ट्री में 15 किलो विस्फोटक रखने की का लाइसेंस जारी किया गया था वहाँ पर सैकड़ों टन जो है विस्फोटक कैसे पहुँच गया और इसकी जांच क्यों नहीं की गई। श्रम विभाग के द्वारा यहाँ पर कानूनों का पालन का उल्लंघन होने पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जानकारी इस बात को लेकर है कि यहाँ पर काम करने वाले मजदूर नाबालिग थे, लेकिन इसके बाद श्रम विभाग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो शिकायत की गई थी उसको दरकिनार करते हुए आखिर
लाइसेंस को रिन्यू क्यों किया गया, जब आग लगी थी उसके बाद आखिर चेता क्यों नहीं गया। ये तमाम तरह के सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से गर्म होती हुई नज़र आ रही है और सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक के बाद एक हादसों के बाद भी आखिर सरकार प्रशासन चेतता हुआ क्यों नज़र नहीं आ रहा है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।